लेकिन मोदी तो मोदी हैं। ट्रंप को लगा कि टैरिफ की धमकी सुनकर पीएम मोदी डर जाएंगे और फोन करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे धमकी सुनने के बाद यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापान ने किया था। वैसे भारत की निर्भरता सिर्फ रूस पर नहीं है या अमेरिका पर नहीं है। भारत अपनी सुरक्षा से जुड़ी जरूरत के मुताबिक दूसरे देशों से भी हथियार खरीद रहा है। भारत रक्षा जरूरत के हिसाब से फ्रांस से भी राफेल विमान खरीद चुका है। लेकिन ट्रंप का शायद मन है कि भारत उनसे पूछकर ये हथियार खरीदे। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को भी धमकी दी है कि हमारी बात मान जाओ, यूक्रेन के साथ शांति डील साइन कर लो, नहीं तो और ज्यादा सैंक्शंस लगा देंगे। और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक तब्दीली आई है। इसे वी कॉल इट एज एक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट, आप इसे कह सकते हैं। मोदी ने बोला कि दुनिया के किसी भी लीडर ने भारत को सीज फायर के लिए नहीं बोला, तो ये बात ट्रंप को बहुत ही ज्यादा जो है जिच कर गई है और उसने उठते ही बोला कि अब मैं जी इंडिया पर 25% टैरिफ यानी कि ड्यूटी लगाऊंगा। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ट्रंप की चिंता व्यापार कम और भारत की बढ़ती ताकत सबसे ज्यादा है। भारत ब्रिक्स जैसे संगठन में मजबूत भूमिका में है। लेकिन सवाल ये है कि अब होने क्या जा रहा है, इंडिया और अमेरिका के दरमियान क्या होने जा रहा है। दोस्तों, बहुत से लोग टैरिफ के मामले में कंफ्यूज है। ये जो है ना एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगता है और जितनी भी उसकी कीमत होगी उसमें 25% का जंप देखा जाएगा। इंडिया की इकोनॉमी हो, इंडिया का स्टॉक मार्केट हो, बहुत तेजी से जंग के बाद भी ग्रो कर रहा था। दुनिया में अमेरिका की बादशाहत कायम करने का ख्वाब देखने वाले ट्रंप को ब्रिक्स से चुनौती मिल रही है। इसलिए ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया है। रूस पर ट्रंप ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। चीन पर 30% टैरिफ लगाया है। दक्षिण अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगाया है। यानी ट्रंप के टारगेट पर ब्रिक्स देश है। हालांकि ब्रिक्स संगठन में शामिल सभी देशों में अभी भी सबसे कम टैरिफ भारत पर है। लेकिन एकदम जो ड्यूटीज इसके ऊपर लगाई गई हैं ट्रंप की जानिब से, इसका क्या इफेक्ट आएगा, इंडिया इस वक्त क्या सोच रहा है। नरेंद्र मोदी का सच जो है इंडिया को 25% टैरिफ पे ले आया और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है इस वक्त, ना सिर्फ इंडिया के लिए एज वेल एज फॉर चाइना। लेकिन हाँ, अगर मैं ट्रेड की बात करूँ, इंडिया और यूएस के बीच इस वक्त $90 बिलियन के करीब जो है ट्रेड हो रहा है और पाकिस्तान और यूएस के बीच 7 से 9 बिलियन डॉलर का जो है ट्रेड है। लेकिन अभी तक ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया, लेकिन इससे पहले चाइना पे लगाया एंड फाइनली उसने इंडिया पर भी लगा दिया। अब पुतिन भी पुतिन ही है। अमेरिका की धमकी सुनते ही सबसे पहले तो पुतिन ने फिर यूक्रेन पर हमला कर दिया, यूक्रेन और शांति डील की धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद रूस ने कहा कि जहां तक सैंक्शंस की बात है तो ये समझ लो कि सैंक्शंस को लेकर हमारी इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो चुकी है, हमें तुम्हारी धमकी और सैंक्शन से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, जो ऑप्टिक्स हमारे सामने आई हैं, उससे ये पता चल रहा है कि शायद इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में कहीं ना कहीं पे दरार है। हमने बात की कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, जिस तरह मोदी ने कह दिया कि मैं सच्चा हूँ, उन्होंने बिल्कुल सीज फायर नहीं कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इस बात से क्यों चिढ़ता है कि अमेरिका ने सीज फायर कराया। असल में वजह यह है कि ट्रंप ने मेरे ख्याल में 25 दफ़ा ये बात की है अपनी स्पीच में कि मैंने जंग रुकवा दी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है और इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान के साथ अपना आप एक जैसा नहीं समझता। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ट्रंप अपना फेलियर भी छुपा रहा होगा, क्योंकि उसने रशिया यूक्रेन के नाम पर वोट किया और उनकी जंग नहीं रुकवा सका, तो दुनिया उसको लान तान करेगी, तो वो दुनिया को ये कहता फिर मैंने 2 बड़ी न्यूक्लियर पावर के बीच तो जंग रुकवाई ना कहीं ट्रंप अपना आप भी तो बचा रहा है। ट्रंप ने इन तीनों से ट्रेड करने के लिए टैरिफ की धमकी दी तो यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापान ने अपने बड़े नेताओं को वॉशिंगटन भेज दिया। लेकिन पीएम मोदी ने ना तो फोन किया और ना ही किसी को वॉशिंगटन भेजा। पीएम मोदी को धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का सुर अचानक बदल गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी दे रहे थे वो अब बोल रहे हैं कि हम ट्रेड डील पर नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति की क्या इज्जत रह गई। कमजोर इंसान अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए हमेशा आक्रामक तरीके से बातें करता है। हारने वाला हमेशा दोबारा लड़ने की धमकी देता है। अब यही दोनों लक्षण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में साफ साफ दिख रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी हालत हो गई है कि ना तो उन्हें पीएम मोदी कुछ समझ रहे और ना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सोशल मीडिया पर तो लोगों का यहां तक कहना है कि ट्रंप को अब सीरियसली या तो पाकिस्तान ले रहा है या भारत के विपक्षी दल। ये कहना चाहूँगा कि ट्रंप और जो है ना मोदी, हाँ। ये सारा खेल हमारे सामने, मुसलमानों के सामने है। अच्छा, ठीक है, क्या बात हो तो ये हमें दिखाने के लिए कुछ करते हैं, आपस में इनकी एक ही होती है। ठीक है, पहले जो हमला हुआ है पाकिस्तान पे हमला किया है, इन्होंने मिलके किया है ना। इसमें कौन सा उन्होंने मना किया? बाद में इस्राइल था ना, जब अल्लाह they were not expecting, Indians were not expecting it can happen, लेकिन somehow this has happened where ये क्राइसिस लाइक सिचुएशन, और ये एक इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, स्टिल है, लेकिन ट्रम्प साहब इसको लगता है कि चेंज करना चाहते हैं। और ट्रम्प जो है उसने पहले तो जारी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो एक कंट्रोवर्सी इंडियन एंगल से अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान रिसर्च चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई थी। लेकिन इस ऐलान के महज 12 घंटे के भीतर ही ट्रंप के सुर बदलते हुए नजर आए। अब उनका नया बयान काफी नरम है और इसमें वे खुद ही यह स्वीकार करते दिखे कि अमेरिका फिलहाल भारत के साथ बातचीत में लगा हुआ है। जब अमेरिकी मीडिया ने राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया कि क्या वह भारत के साथ टैरिफ को लेकर बातचीत करने को तैयार है, तो ट्रंप ने जवाब दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश रहा है। हम निष्पक्ष और संतुलन व्यापार के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप की धमकी भरे बयान के बाद भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने तुरंत ही अनौपचारिक प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीने से एक निष्पक्ष, संतुलन और परस्पर रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। नई दिल्ली इस दिशा में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत की अर्थव्यवस्था अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि इस प्रकार के टैरिफ धमकियां से न कोई बड़ा असर होने वाला है। भारत एक बड़ा बाजार है और अमेरिका भी जानता है कि भारत से संबंध तोड़ना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। ट्रंप अपनी मर्जी की विदेश नीति और व्यापार शर्तें पूरी दुनिया पर थोपना चाहते हैं, लेकिन हर जगह उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। भारत ने अमेरिका के पाकिस्तान और भारत के बीच सीजफायर मध्यस्थता के प्रस्ताव को भी साफ तौर से इनकार कर दिया है। भारत ने अमेरिकी टैरिफ दबावों के आगे भी झुकने से इनकार कर दिया। साथ ही कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत ने अपनी शर्तों से कोई समझौता नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और फिर उसी पर नरम रुख इस बात का सबूत है कि भारत अब विश्व मंच पर दबाव में आने वाला देश नहीं रहा है। भारत अपने हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है और अमेरिका जैसे देश से समानता और सम्मान के आधार पर बातचीत करने चाहता है, न कि धमकी के आधार पर। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देशों के बीच कोई ठोस व्यापार समझौता होता है या फिर टैरिफ की तलवार यूं लटकती रहेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।